हेलो नमस्कार। आपने बिग बॉस 11 तो देखा ही होगा ना। बिग बॉस 11 में क्या ऐतिहासिक कुर्बानी दी थी अपने पू की। उस सीजन में जो मिस ग्रेस थी यानी कि हिना खान ने जो एक सेक्रीफाइस वाली जो टास्क थी अपने पू के लिए उन्होंने कितने आंसू गिराए थे। आई थिंक कल रात को जिस तरह से फलक नाज ने ओवर एक्टिंग करी है उन्होंने यानी कि फलक नाज ने मिस ग्रेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, पहले परफ्यूम के लिए और बाद में फोटो के लिए। आई एम बैक, यस आई एम स्ट्रॉन्ग। अरे बाप रे, इतनी ओवर एक्टिंग करी किसके लिए? वो नॉमिनेशन वाली टास्क में सेक्रीफाइस करने के लिए। अच्छा, ये फलक और ये पूजा और ये बेबी का ये वही लोग हैं ना जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले तांडव मचाया था कि भैया इन लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस किया। जब एक दूसरे के सामने एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं तब इन लोगों के गुर्दे क्यों नहीं छिलते हैं? पीठ पीछे अगर किसी ने नॉमिनेशन डिस्कस कर लिए और जब उस बात का इन्हें पता चलता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन नॉमिनेशन टास्क में एक दूसरे के सामने एक दूसरे को निकालने की प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, वहां पर सब चंगा होता है। आप देख रहे हैं, मतलब वही चीज ये लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही चीज अगर कोई पीठ पीछे कर दे और उस चीज के बारे में किसी थर्ड पार्टी से पता चले तो इन लोगों के तेवर देखने लायक होते हैं। वैसे तेवर से याद आया, पूजा भट्ट इस एपिसोड के स्टार्ट में आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ पिच, मतलब कौन चिल्ला रहा है, कौन फुसफुसा रहा है, कौन बात कर रहा है, और उस चीज की एक्सपर्ट है ये पूजा भट्ट। एपिसोड के स्टार्ट में कुछ ये जिगरा जिगरा बोलती है ये जब बेबिका फलक के ऊपर कुछ कमेंट करके जाती है। फलक और अविनाश को बेबिका का साइड दिख चुका है वीकेंड का बार में। इस बार में उन्होंने कहा भी था कि पूजा जो है वो थोड़ी सी बायस्ड हो जाती हैं और बेबिका जैसे लोग जो कि गलत हैं उन्हें भी पूजा भट्ट ब्लाइंड सपोर्ट कर देती हैं। तो पूजा भट्ट की जो असलियत है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझ में आ रही है। पूजा की जो सस्ती स्लेव है फलक, उसको भी, ऑल्दो फलक अभी पूरी तरह से पूजा के अगेंस्ट है नहीं, और पूजा इस एपिसोड में फलक को नॉमिनेट भी करने आती है और रीजन क्या देती है, मैं अपनी दोस्ती को टेस्ट करना चाहती हूँ। तो पूजा भट्ट कितने नेक्स्ट लेवल की दोगली है, अपने ही दोस्तों को नॉमिनेट भी करती है और दुनिया के सामने कहती है कि हम तो दोस्ती टेस्ट करना चाहते हैं। इसी फलक या इसी अविनाश को नॉमिनेट करने की प्लानिंग अगर अभिषेक करता तो भैया ये पूजा भट्ट बोलती उन्हें अनप्रोफेशनल, ऐसे वैसे पीठ पीछे प्लान करते हैं। तो यही पर आप समझ सकते हैं कि पूजा भट्ट किसी की सगे नहीं है, वो अपने ही दोस्तों को नॉमिनेट भी कर देती है, लेकिन बेहद ही शुगर कोटिंग और बेहद ही डिप्लोमेटिक अंदाज में। आयरनी ये है कि ये पूजा भट्ट दूसरों को डिप्लोमेटिक बोलती फिरती हैं। तो यहाँ जब एपिसोड स्टार्ट होता है वही जो गाना वगैरह बजता है लगी बुझी, उसके बाद बेबिका फलक का इनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वगैरह होता रहता है, नोक झोंक कह सकते हैं। मनीषा, अभिषेक, इन सब का डायरेक्ट आ जाते हैं जंक यार्ड वाली टास्क के ऊपर। अच्छा, आने से एक बात और याद आई कि एक वाइल्ड कार्ड आ चुका है, एल्विश यादव, जो कि यूट्यूब पर काफी रोस्ट करता रहता है। एक यूट्यूबर ऑलरेडी है अंदर और अब एक और यूट्यूबर आ चुका है जिसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और ये जो यूट्यूबर है ये बाहर से सब कुछ देख करके आ रहा है। अब देखते हैं कि एल्विश यादव, जो कि बाहर तो बहुत ज्यादा दहाड़ता है, अंदर वो कितना दहाड़ पाता है। अब खैर ये एल्विश कैसे घर के अंदर प्रवेश करता है और किस तरीके से घर वालों के साथ बिहेव करता है ये हम आने वाले दिनों में देख ही लेंगे। तो यहाँ पर जंक यार्ड वाली टास्क है जहां पर एक पर्सनल सामान लेकर के आना है, और अभिषेक और जिया जो कि इस टास्क में संचालक की भूमिका भी निभा रहे हैं। बिग बॉस ने कल कहा कि बिग बॉस ने मॉर्निंग में एक पोल रखा था जिसमें कि अभिषेक सेफ हो जाता है, मतलब उसे आप नॉमिनेट नहीं कर सकते। इतना सुनना था कि पूजा भट्ट की एड़ी से लेकर के चोटी तक जल भुन गई कि अभिषेक सेव कैसे हो गया। अभिषेक तो कैप्टन भी नहीं था, अभिषेक को पब्लिक ने सेव करा। इतना सुनना था कि पूजा भट्ट के गुर्दे छिल गए, और पूजा भट्ट फिर अपने अलग ही अंदाज में, देखिए आई एम अ ब्लैक एंड व्हाइट, कोई ग्रे नहीं है, ये व्हाइट मेरा फेवरेट है, ये ब्लैक ऐसा वैसा ऐसा वैसा। हालांकि फर्स्ट राउंड में ये फलक जीत जाती हैं बाजी और परफ्यूम दे करके वो बेबिका को कर देती हैं नॉमिनेट। दूसरे राउंड में भी फलक ही बाजी मार जाती हैं और वो अपनी पारिवारिक फोटो को डिस्ट्रॉय करती हैं और किसको नॉमिनेट करती हैं? मनीषा को। अब मनीषा नॉमिनेट हुई तो मनीषा के गुर्दे छिलना लाजमी, क्योंकि सामने संचालक जो था वो अभिषेक था। मैं समझ रहा हूँ कि अभिषेक यहाँ पर बहुत ज्यादा फेयर के चक्कर में रह गया, क्योंकि फलक एक राउंड ऑलरेडी जीत चुकी थी। वो चाहता तो फलक को बोलता कि फलक आप ऑलरेडी एक राउंड जीत चुकी हो, अब किसी और को भी मौका आने दो, लेकिन यहाँ पर फेयर और पर्सनल सामान, बहुत ही स्पेशल सामान था, इस चक्कर में फलक के हाथों मनीषा नॉमिनेट हो जाती हैं। एनीवे, इसके बाद पूजा भट्ट आती हैं और अपनी बैंगल्स को डिस्ट्रॉय करके वो फलक को नॉमिनेट करवा देती हैं। पूजा के बाद वाला राउंड अविनाश आता है, वो अपना ब्रेसलेट दे देता है जो कि उसके जन्म के आधार पर बनाया गया था, डेट ऑफ बर्थ, राशि वगैरह के आधार पर, और वो पूजा भट्ट को नॉमिनेट करता है। और जो रीजन दिए थे अविनाश ने कि पूजा जो है वो गलत का साथ देती हैं, और जो बंदा जो पूजा की संगति में है उसे एक हवा मिल जाती है तो वो हवा में उड़ने लगता है। और अविनाश के इस लॉजिक के ऊपर ये पूजा भट्ट क्या बोलती हैं कि ये बकवास है, ऐसा वैसा। जब अभिषेक बोलता है कि मुझे अविनाश के लॉजिक और उनका ओपिनियन सही लगा,
तो पूजा भट्ट बोलती है बकवास है, बकवास है। मतलब आप समझ रहे हैं कि पूजा भट्ट इतनी गजब लेवल की हिपोक्रेट और दोगली है कि वो सिर्फ अपनी ही पीपड़ी बजाना चाहती है। पूजा भट्ट को फलक का या फिर अभिषेक का या मनीषा का पिच तो चिल्लाने वाला लगता है, लेकिन जो ढेंचू-ढेंचू करके वो टुनटुन, अच्छा इस टुनटुन शब्द के ऊपर भी पूजा भट्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, जो कि शायद हम आज देखें। लाइव फीड की कुछ अपडेट्स आई हैं जहाँ पर बेबिका और अभिषेक के बीच में काफ़ी ज़्यादा मचान हुआ है, जहाँ पर कि एक क्लासरूम वाला टास्क हुआ है जिसमें कि ये बेबिका अभिषेक की फैमिली पर गई, उसके बाद फुकरा ऑन फायर हो गया और ज़बरदस्त तरीके से बेबिका को धो के रख दिया, तेरे माँ बाप ने तेरे को यही सिखाया, यही सिखाया। और मैंने वो जो फ्रेम था वो बहुत ही ध्यान से देखा क्योंकि पूजा भट्ट वहां पर बैठी थी, लेकिन पूजा भट्ट ने बेबिका के जो शब्द थे उस पर कुछ भी नहीं बोला। बट आई एम श्योर जिस तरह से अभिषेक ने पलटवार किया है तो पूजा भट्ट मनी मन बोल रहे हुए क्रास बदतमीज, यही अपब्रिंगिंग, जबान केसरी। तो ये पूजा भट्ट जो कि छोटी छोटी बात का मुद्दा बना लेती हैं, टुनटुन शब्द का भी मुद्दा बनाएंगी कि टुनटुन कोई किसी को कैसे बोल सकता है, लेकिन कोई किसी को घटिया, जनानी, अपब्रिंगिंग, फैमिली, माँ बाप, सारी चीजों पर जा सकते हैं, लेकिन मेल्स किसी पर नहीं जा सकते। मेल्स किसी को ट्रक भी नहीं बोल सकते, मेल किसी को टुनटुन भी नहीं बोल सकते। मेल्स तो पैदा ही नहीं होने चाहिए भैया पूजा भट्ट के हिसाब से। एंड अगर आपको याद होना तो इस सीजन के स्टार्ट में ही मैंने कह दिया था कि पूजा भट्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की फेक फेमिनिस्ट है। आप बस देखते जाइए कि कैसे वो फेक फेमिनिज्म चलाती है, फैलाती है। एंड हर एपिसोड में ये भर भर के फेक फेमिनिज्म दिखा रही है पूजा भट्ट। एनीवे, ये जो टास्क रहती है इसका आखिरी वाला जो राउंड रहता है, इसमें फलक फिर से बाजी मार लेती हैं, अपनी जो रिंग रहती है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं और नॉमिनेट करती हैं अविनाश को। अब यहां पर एक चीज समझिए, फलक और अविनाश एकदम खास हैं, लेकिन फलक ने किया नॉमिनेट अविनाश को। पूजा और फलक एकदम खास हैं, लेकिन फलक को नॉमिनेट करती है पूजा। अविनाश और पूजा भी खासम खासी हैं, लेकिन अविनाश ने पूजा को नॉमिनेट कर दिया। मतलब ये तीन खास लोग जो एक दूसरे की चाटते रहते हैं, लेकिन इन तीनों ने ही एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन ये तीनों वही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मचांड मचाया था कि भाई अभिषेक, जिया और आकांक्षा नॉमिनेशन क्यों डिस्कस कर रहे थे। जब सामने एक दूसरे के नॉमिनेशन डिस्कस होता है, वो बिग बॉस को भी चलता है, कंटेस्टेंट को भी चलता है, लेकिन पीठ पीछे सबके मन के अंदर तो हर कोई प्लान करता ही रहता ना, लेकिन जो पकड़ा गया वो चोर। ये वाली फिलॉसफी है बिग बॉस की। जिस काम के लिए ये कंटेस्टेंट एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, अल्टीमेटली करते तो सब वही काम है, लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, जो पकड़ा गया वो चोर। अब ये टास्क के बाद कुछ ड्यूटी वगैरह का आर्ग्यूमेंट होता रहता है, वहीं जिया और ये क्या नाम इसका मनीषा, ये भी बात करते रहते हैं, जिया को आगे फेवर किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इस तरह की बातें होती रहती है। पूजा भट्ट अपनी अलग ही पीपड़ी बजाती रहती है कि मैं तो भाई सबसे ज्यादा फंक्शनल हूँ, सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ, मक्खियां हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रहे हैं। तो ये बाकी की जो चर्चा चलती रहती हैं, उन चर्चाओं को मैंने एक्चुअली मैं स्किप कर दिया, बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग हो तो देखा भी जाए। अदरवाइज कोई कान खुजा रहा है, कोई सिर खुजा रहा है, फलक और अविनाश अपनी आपस की बातचीत कर रहे हैं, जिया उससे क्यों बात कर रही है। अच्छा, जिया के लिए वो भैंस की आंख को बीसी बोल दिया बिग बॉस ने, उस बात पर इन्हें भारी दिक्कत थी। लेकिन अविनाश ने भी तो जिया को डंब बोला था, जिया को नॉमिनेट भी करा था, और अब आज या शायद कल ये लोग जेड और जिया को आस्तीन का सांप बोल देंगे। मतलब ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब किसी और का कुछ स्टेटमेंट आता है तो इन सबके गुर्दे छिल जाते हैं। ये जो पर्सनैलिटी रिवील करवा रहा है ना बिग बॉस, ये बहुत जबरदस्त और बहुत ही काबिल तारीफ मूव लगता है मुझे बिग बॉस का। एक चीज जिससे अविनाश, फलक, पूजा इन सबको बहुत ऑब्जेक्शन होता है, सेम चीज वही करते हैं तो भाई उन्हें करने में ऑब्जेक्शन नहीं होता। मतलब कोई बोल दे तो गुनाह हो जाता है। ये किसी को डंब बोल दें, ये किसी को सीधा नॉमिनेट कर दें तो भाई इनका गुनाह माफ हो जाता है। लेकिन किसी ने भैंस की आंख ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, छोटी छोटी बात के ऊपर बवाल करना, तो भाई ये टीवी सेलेब्स की आदत है ना, तिल का ताड़ बनाते रहते हैं ये लोग। तो ये जो रिव्यू है इसको मैं यहीं खत्म कर देता हूं। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हैं। अदरवाइज ऐसे तो खैर एपिसोड 1.5 घंटे का होता है, लेकिन उस 1.5 घंटे के एपिसोड में फालतू की चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं, इसलिए मैं एपिसोड को डाउनलोड करके मॉर्निंग में इत्मीनान से देखता हूं कि जो कचरा पट्टी है उसे हटा दे। कचरा पट्टी मतलब वो भैंसिया यानी बेबिका का चीखना, चिल्लाना। उसने ये टास्क के दौरान भी बहुत अफलातूनी लॉजिक दिए थे। अभिषेक का जो संचालन था उसके ऊपर भी क्वेश्चन किए थे कि भाई इसी को पावर मिलता है, ये है वो है। ये बेबिका तो बार बार अभिषेक के साथ फिजिकल हो जाती है, कभी पिलो मारती है, कभी पकड़ लेती है, कभी कुछ, कभी बाल खींचती है। बट यही चीज अगर अभिषेक कर देगा तो क्या पता ये बेबिका जैसे लोग उसे मॉलेस्टर बोल दें। यू नेवर नो, बेबिका ऐसा कर भी सकती है भाई साहब। मुझे तो पूरी उम्मीद है बेबिका से ऐसी ही। खैर, आपको क्या है उम्मीदें और आपके क्या है ओपिनियन, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।